अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। सपोज एक रजिस्टर है हमारे पास, दिस इज अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर connected between two points A, B। इसके थ्रू अगर हम AC भेजेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो है, सपोज दैट इज से 100 जूल फॉर से 10 सेकेंड्स। इसके थ्रू हमने ऑल्टरनेटिंग करंट भेजी, पास करी, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो हुआ 100 जूल इन टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। अब इसकी जगह अगर हम भेजेंगे स्टेडी करंट, वो भी अगर इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगी इतने ही टाइम में इसी रजिस्टर के थ्रू, तो इस स्टेडी करंट के वैल्यू को कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो ये स्टेडी करंट जो होगी ये कहलाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू is defined as that steady current which produces same amount of heat in a given resistor as is, अच्छा, in a given time, यहाँ पे टाइम का भी रोल है। it is defined as that steady current या that value of steady current which produces same amount of heat in a given resistor in a given time as is produced by AC in the same resistor in the same टाइम, यानी कि टाइम दोनों के लिए सेम है, हीट प्रोड्यूस्ड भी सेम है, तो जो स्टेडी करंट ऐसा करेगी वो कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वेरी सिंपल। तो जिस ऑल्टरनेटिंग करंट का हमें ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, उसकी इक्वेशन है सपोज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इट्स पीक वैल्यू इज I नॉट, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट कितना हीट प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद देखेंगे स्टेडी करंट कितना हीट प्रोड्यूस करेगी। उन दोनों हीट्स को हम बराबर लेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि ये करंट जो है ये स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है, फॉर ए स्मॉल टाइम dt। तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो नाउ लेट्स एज्यूम दिस करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा dH इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी की जगह आएगा dt। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट हाफ साइकिल या फुल साइकिल, तो H होगा इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर आर डी टी। अगर मैं कहूँगा फुल साइकिल की बात करूँगा तो 0 से लेके कैपिटल T तक। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। I स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, I स्क्वायर की जगह लिखेंगे I नॉट स्क्वायर, और आएगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इन स्मॉल टाइम डी टी। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो H आएगा I नॉट स्क्वायर विल गो आउट। अच्छा, R भी यहाँ पे है, I नॉट स्क्वायर रजिस्टर इज ऑल्सो देयर, R I नॉट स्क्वायर R विल गो आउट। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो साइन स्क्वायर की हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम इसकी हेल्प लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि 2 थीटा जो है ये थीटा डबल हो रहा है यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें वैल्यू लिखना है, थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा टी। तो H आएगा
आई नॉट स्क्वायर आर बाहर ब्रैकेट लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 एंगल का डबल तो आएगा 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाइड बाय डी टी ब्रैकेट क्लोज। तब अब ये दो टर्म्स हैं, 1/2 डी टी अलग है, 1/2 ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अलग है। तो इसको हम वैसे लिखेंगे h is equal to I naught square r bracket it's like this 0 to t 1/2 of dt minus 0 to t 1/2 बाहर cos 2 omega t dt ब्रैकेट क्लोज। तो h बराबर आएगा I naught square r ना 1/2 तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t तो 1/2 तो बाहर आएगा, अंदर आएगा t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t माइनस 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, इट इज साइन 1/2 ऑफ साइन 2 ओमेगा टी और जो एंगल है 2 ओमेगा टी इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 ओमेगा और वो डिवाइड हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा और यहाँ पे 0 से लेके कैपिटल टी तक एंड h इज इक्वल टू ये आएगा, यहाँ पे पहले हम अपर लिमिट डालेंगे कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट इज 0 तो आएगा t माइनस 0 तो आएगा आई नॉट स्क्वायर r इंटू टी माइनस 0 और इसका हाफ है 1/2 माइनस यहाँ पे है 1/4 ओमेगा 2 2 ज़ार 4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको याद होगा ये इंटीग्रल हमने एवरेज वैल्यू में भी सॉल्व किया है, साइन का इंटीग्रल, तो वहाँ पे 0 आया था। चलो हम इसका लिमिट यहाँ पे डाल देते हैं, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r इधर आएगा t/2 माइनस 1/4 ओमेगा बाहर साइन ऑफ 2 ओमेगा, पहले कौन सा लिमिट अपर 2 ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू 0 तो आएगा साइन ऑफ 0। नाउ 2 ओमेगा टी आएगा 2 पाई, ये मैंने लास्ट टाइम बताया है, ओमेगा टी इज 2 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई इज 0, साइन ऑफ एनी पाई इज 0, ये 0 है, ये भी 0 है, 0 माइनस 0 इज 0 तो ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो h बराबर आएगा हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 इतना हीट प्रोड्यूस किया एसी ने एक रजिस्टर में, कितने टाइम में, एक फुल साइकिल में कैपिटल टी टाइम में। अब इसकी जगह क्या भेजेंगे, स्टेडी करंट, और वो स्टेडी करंट इस एसी का, इस ऑल्टरनेटिंग करंट का कौन सा वैल्यू कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसका दूसरा नाम होता है वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो जो डीसी हम भेजेंगे, जो हम स्टेडी डायरेक्ट करंट भेजेंगे, वो अगर इसका ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है तो उसको हमें लिखेंगे ऐसे IRMS या कहते हैं आई वर्चुअल वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बाय डेफिनेशन ये भी इतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा इतने ही टाइम में इसी रजिस्टर के थ्रू, तो इसका हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इज IRMS स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पे आएगा IRMS स्क्वायर आर और कितने टाइम, फर्स्ट ये फुल साइकिल में कैपिटल टी, इतना हीट प्रोड्यूस किया स्टेडी करंट ने, और ऑल्टरनेटिंग करंट ने कितना हीट प्रोड्यूस किया, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 जो हमने अभी पीछे निकाला, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, तो इतना हीट प्रोड्यूस किया एसी ने इज इक्वल टू इतना हीट ये प्रोड्यूस करेगी आर टी, तो ये बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दोनों का हीट प्रोड्यूस्ड बराबर होना चाहिए, तभी ये IRMS इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, अदरवाइज नो। और सेम रजिस्टर सेम टाइम टी, तो हमें निकालना है IRMS, तो
तो आई आर एम एस स्क्वायर आएगा आई नॉट स्क्वायर। अच्छा, आर टी कैंसिल होगा, दिस आर टी विल कैंसिल। आई आर एम स्क्वायर होगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आई आर एम एस होगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर रूट विल कैंसल फॉर आई नॉट, अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा। आई आर एम एस इज आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। और ये जो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर एम एस इज 1 बाई अंडर रूट 2 इज 0.707 आई नॉट, यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है ए सी का, वो बराबर होता है 0.707 मल्टीप्लाइड बाई पीक वैल्यू। तो आई आर एम एस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 70.7% ऑफ आई नॉट। पीक वैल्यू का कितना परसेंट? 70.7%। पीक वैल्यू का जो वैल्यू ए सी का जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, मान लो अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट किसी रजिस्टर के थ्रू भेज रहे हो, उसका पीक वैल्यू है आई नॉट, ठीक है। तो उसने मान लो 100 जूल की हीट प्रोड्यूस की 10 सेकंड में। तो अगर आप डीसी भेजना चाहोगे, स्टेडी डायरेक्ट करंट, तो आपको उतनी करंट नहीं भेजनी है, आपको उसके पीक वैल्यू का 70% ही भेजना है, यानी कि कम भेजना है। तो वो भी वैसे ही करेगी, वो भी उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी उतने ही उसी रजिस्टर में उतने ही टाइम में जितना एसी ने किया होगा। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको मोर क्लियर समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी इक्वेशन है सपोज इट इज़ 5 sin 10 पाई टी। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। इसका मतलब पीक वैल्यू कितना? आई नॉट 5 एम्पियर के बराबर। अच्छा, ओमेगा कितना? ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 10 पाई। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका बताओ एवरेज वैल्यू क्या होगा और आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आई एवरेज हमने पिछली बार देखा, आई एवरेज होता है 0.637 मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट इज 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आई एवरेज आएगा 5 7 35, 5 3 15, 3 is 18, 5 6 30 प्लस 1 is 31। ये आप चेक भी करना कैलकुलेशन हमारी सही हुई, मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा 3.18 एम्पियर। यानी कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसको आप भेज रहे हो, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ये पहले हाफ साइकिल में सेंड करेगा, अगर इसकी जगह आप चाहते हो कि डीसी भेजें, तो 5 नहीं भेजना है, कितना भेजना है? 3.185 एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट, ये 3.185 एम्पियर, इस करंट का कौन सा वैल्यू होगा? एवरेज। अब अगर आरएमएस आपको निकालना है, तो आई आरएमएस होगा 0.707 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट इज पीक वैल्यू इज 5, आई एवरेज इज 5 7 35, 5 7 35, तो 3.535। यानी कि अगर आप ये करंट जो है, ये करंट आप भेज रहे हो रजिस्टर के थ्रू, मान लो 10 सेकंड के लिए, तो अब आप चाहते हो कि हम डीसी भेजें लेकिन हीट प्रोड्यूसर सेम हो, तो डीसी के लिए आपको 5 एम्पियर नहीं भेजना है, कितना भेजना है? 3.53 एम्पियर। तो दिस इज आरएमएस, सॉरी, आई आरएमएस वैल्यू, या आप कह सकते हो वर्चुअल वैल्यू भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई वर्चुअल, आई वी। तो कितना आएगा? 3.535 एम्पियर। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। अब इसके बाद हम सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सर्किट्स पढ़े हैं इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोज आर कॉल्ड एज डीसी सर्किट, जिसमें हमने एक ही सर्किट एलिमेंट की बात की, दैट वाज रजिस्टर। यहाँ पे हम बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स की बात करेंगे। एक है रजिस्टर, दैट इज आर, हमने पढ़ा है ऑलरेडी इंडक्टर और कॉइल, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, पढ़ा है आपने। और एक और एलिमेंट हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है, कैपेसिटर। तो अब जो हम सर्किट्स पढ़ेंगे दोज विल बी एसी सर्किट्स, उनमें हम कैपेसिटर भी यूज़ करेंगे, रजिस्टर भी यूज़ करेंगे और इंडक्टर भी यूज़ करेंगे, यानी कि कॉइल। तो अब जो सर्किट्स पढ़ेंगे हम, डीसी सर्किट्स पढ़ेंगे, करंट्स निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, उनके बीच रिलेशन देखेंगे और पावर निकालेंगे। पावर का फार्मूला भी हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सेम वही। तो इन सर्किट्स को एनालाइज करेंगे हम अगले टॉपिक्स में, अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।